आ ओ ई ए। इन वर्ड्स जब बच्चे को अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ए के साथ और बड़ी ए के साथ वर्ड को मिलाना आ जाए और उसकी आवाज़ आ जाए तो उसके लिए अल्फाज बनाना सबसे आसान हो जाते हैं। अब सीन के साथ अलिफ की जो शक्ल बनेगी वो नीचे दो इसके यू बनेंगे, ऐसे ये आधी शक्ल है, यहीं से सीधा ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सीन अलिफ सा। इसकी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे तो सा आ सा। सा ये आधी शक्ल है, इसके साथ आगे वाव बनेगा सा ओ सो। ये आधी शक्ल है, यहाँ तक सी बनाया और इसी से कहें पेड़ बना दे, सा ई सी ये, और ये पीछे ज़्यादा लंबा जाएगा सा ए से। अब शीन के साथ है, शीन की क्या आवाज़ है, श। शीन को अलिफ के साथ जब मिलाएंगे तो श आ शा। तीन नुक्ते इसके ऊपर डलेंगे, शा ओ शो, ये दो इसके यू बने, ये वाव बना और इसके ऊपर तीन नुक्ते आगे, शा ओ शो। अब शा ई शी, ये देखें शा ई शी, श ए ये शे। अब इस तरह इसको जब वर्ड बनाने आ जाएंगे ना आवाज़ के साथ तो बच्चे के लिए सबसे आसान हो जाता है, वो खुद से बहुत मज़े मज़े से इसके आवाज़ निकालते निकालते अल्फाज बनाता जाता है। स्वाद को अलिफ के साथ जब मिलाएंगे तो स्वा आ सा। हमेशा बच्चे को बताना है कि हवा से बनाएं, हवा का मतलब ये, आँख बनाई ये इसकी आधी शक्ल है और यहाँ से ऊपर लेके जाएगा स्वा आ स्वा, हवा में स्वा ओ सो, हवा से स्वा ई सी। हवा से मुराद है लाइन के ऊपर, दो लाइनों के बीच में, इसको कहते हैं हवा में बनाना, स्वा ए से। इसी तरह ज़्वाद, ज़्वाद की क्या आवाज़ है, ज़्वा, ज़्वा आ ज़्वा, ज़्वा ओ ज़ो, ज़्वा ई ज़ी, ज़्वा ए ज़े। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तोएं। तोएं की क्या साउंड है, त्वा। मगर आपने बच्चे को बताना है इसकी आधी शक्ल नहीं होती, इसी को जब छोटा करके लिखते हैं तो ये इसी की आधी शक्ल होती है। आसान तरीका बच्चे को बताने का है कि रे बनाए, रे के साथ ऐसे करके इसकी टोपी बनाए, अलिफ, त्वा आ त्वा, त्वा ओ तो, त्वा ई ती, त्वा ए ते। अच्छा, ये आपने ज़रूर बच्चे को बताना है कि ये जो इस तरह करके ये वाव इसके साथ ही ले जाते हैं, ये गलत होता है। पहले पूरी उसकी शक्ल बनाएं, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड उसके साथ मैच करें। जोएं, ज़्वा, ज़्वा आ ज़्वा, ज़्वा ओ ज़ो। आवाज़ और नुक्ते की बच्चे को फ़र्क बता दें कि बस नुक्ता आ गया तो आवाज़ चेंज होगी, ज़्वा बन गया, ज़्वा ए ज़े। अब देखें, त्वा ओ तो, त्वा ए ते, तोते, यहाँ से एक वर्ड तो यहीं पे बन गया। अब नेक्स्ट क्या वर्ड है, आइन। आइन की क्या आवाज़ है, अ। सबसे आसान इसकी पहचानी होती है कि सी है और सी के नीचे उसका मोटा पेट है। आइन, लाइन हवा से बनाना शुरू करें और लाइन से टच कर दें, आइन आ ओ अ ई ए। गाइन, गाइन की क्या आवाज़ है, गा, गा आ। यही नुक्ते की बात बताएं उसको कि नुक्ता आया आवाज़ चेंज होगी, गा आ गा, गा ओ गो, गा ई गी, गा ए गे। अब नेक्स्ट क्या वर्ड है, फे, फा। ये ऊपर एक नुक्ता होता है, फा गोल बना के, ये इसकी आधी शक्ल है, इसके बाद ऊपर फा अफा, हवा में बनाए, फा ओ फो, हवा से लाइन के ऊपर से हवा से, फा ई फी, हवा में बना के, फा ए फे। ये कौन सा, क़ाफ़, क़ा। ये और काफ़े और क़ाफ़ जो है वो मिलता जुलता होता है, बस नुक्तों का फ़र्क है। क़ा आ क़ा, क़ा ओ को, क़ा ई की, क़ा ए के। नेक्स्ट क्या है, काफ, हल्का हरूफ है, एक कश वाला। अब इसकी पहचान बच्चे को जब जब लिखवाएंगे साथ साथ बताएं कि काफ जब अलिफ के साथ मिलता है तो ये बी बन जाता है, का अ का। जब वाव के साथ मिलता है तो अपनी असल शक्ल में ही रहता है, का ई की। बताएं साथ साथ कश को टच करना है, का ए के, हवा में लगा के छोड़ नहीं देना। सेम जो गाफ है, गाफ भी जब अलिफ के साथ मिलेगा तो ये बी की शक्ल बन जाएगा और इसका कश एक अंदर टच होगा और एक ऊपर आएगा, गा अ गा ओ गो, गा ई गी और गा ए गे। ये